हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड करें, लगातार हम लोग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं ताकि हम लोग एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सके। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर को। और ये अगर इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करें कि इंग्लिश का पेपर किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें इंग्लिश का पेपर इंपॉर्टेंट है अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने क्लास 12 आर्ट्स पेपर से कंप्लीट किया है तो आपके लिए ज़रूरी है इंग्लिश का सेक्शन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश के पेपर में। वहीं अगर आप तैयारी कर रहे हैं PWC यानी पटना वुमेंस कॉलेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं आर्ट सेक्शन का, तो भी आपके लिए इंग्लिश का पेपर ज़रूरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं BCA के लिए तो भी आपके लिए ये आपका इंग्लिश का पेपर ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BBA का तो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BMC का तो भी आपके लिए ज़रूरी है। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी जैसे कोर्सेज का तो भी आपके लिए ज़रूरी है। ऑल ओवर कहा जाए तो पटना वुमेंस कॉलेज में लगभग सारे पेपर्स में आपका इंग्लिश का पेपर्स लगभग इंक्लूड है। कहीं 25 क्वेश्चन तो कहीं 20 क्वेश्चन इस तरीके से इंक्लूडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के। अगर आज के इस क्लास के बारे में बात करें तो वी हैव डिस्कस्ड फर्दर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे साइनोनिम एंड एंटोनिम्स को, और साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का ए से लेकर के जेड के बीच में जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सारे इंपॉर्टेंट वर्ड का साइनोनिम और एंटोनिम्स को कवर कर रहे थे। पिछले क्लास में मैंने आई तक कवर कराया था, यानी ABCDEFGHI आई तक कवर किए थे। आज हम लोग जे से कवर करेंगे, जे से लेकर के लास्ट तक आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग आइडियम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस होता है उसको देखेंगे, और भी जो ग्रामेटिकल पोर्शन बचेगा इंग्लिश पेपर का उसको कवर कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा इंग्लिश का जो पूरा पेपर है वो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं साइनोनिम एंड एंटोनिम्स। साइनोनिम और जब एंटोनिम्स खत्म हो जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट बचेगा आइडियम्स एंड फ्रेज। ये आपका मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग जे से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड जे। एंड जे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे वर्ड्स को हम लोग देख रहे हैं, यानी जे हम लोग का स्टार्ट यहाँ से है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सके और उनको सारे PDF, सारे MCQ क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ उनको भी मिल सके। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासेस से ज्वाइंड है तो जितना भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, और नोट डाउन करने के बाद उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आपके प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे MCQ क्वेश्चन का सेट दिया गया, तो आप MCQ क्वेश्चन के सेट को भी कवर कीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जे से आगे बढ़ रहे हैं। अब जे से मैं आपको आगे का बता रहा हूँ, तो जे से आगे में देखते हैं क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ जे से जो जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वाला बात करेंगे। सबसे आता है जेजियून के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जेजियून। जेजियून के बारे में बात किया जाए तो इसका साइनोनिम होता है डल या बोरिंग, और अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इसका क्या होता है, एंटोनिम्स होता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो जुबलिएंट के बारे में, जैसे जुबली हिल का नाम आपने सुना होगा, तो इसी तरीके से जुबलिएंट, और जुबलिएंट का साइनोनिम होता है रिजॉइसिंग या फिर ट्रम्फिएंट, और इसका एंटोनिम होता है मेलानोक्लोई और डिप्रेसिंग। ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। इसके बाद आगे अगर बात करें वर्ड्स के बारे में तो जस्ट, जस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट या इम्पार्शियल, ये इसका साइनोनिम हो गया। वहीं अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो अनइक्वल और अनफेयर इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे के वर्ड में देखें तो जुडिशियस आता है। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, तो जुडिशियस का साइनोनिम होता है थॉटफुल और होता है प्रूडेंट, और इसका एंटोनिम होता है इरेशनल और फुलिश। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो जस्टिफाई आता है। जस्टिफाई वर्ड इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है आपके टेस्ट में। तो जस्टिफाई का साइनोनिम क्या हो जाएगा, आपका डिफेंड हो जाएगा और एक्सक्लूपेट हो जाएगा, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्यूट हो जाएगा और अरेगेन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद अगर इसके वर्ड को देखें तो इसका आता है नेक्स्ट वर्ड नॉटी। नॉटी के बारे में बात करें तो इसका होता है साइनोनिम कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, और इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम होता है सिंपल और मैनेजेबल। इसके बाद अगर आगे के वर्ड्स में देखें, इसके बाद आगे का वर्ड आता है कीन। कीन का मतलब क्या होता है, शार्प या पोइगेंट, जबकि इसका एंटोनिम होता है वैपिड और इनस्पीड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के वर्ड में आते हैं तो आता है लायबल। लायबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल या बाउंड, ये इसका साइनोनिम हो गया। वहीं अगर इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम होता है अनअकाउंटेबल, इसके बाद अनअकाउंटेबल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एप्ट टू।
इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है साउंड या रेशनल, जबकि इसका एंटोनिम होता है ऑब्सक्यूर और हिडन। इसके बाद आगे का वर्ड आता है ल्यूर। ल्यूर का मतलब क्या होता है अट्रैक्ट करना या इंटेंस करना, जबकि इसका एंटोनिम होता है रिपेल या डिसीव्ड करना। इसके बाद आगे का इंपॉर्टेंट वर्ड आता है लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है मैनेज। तो यहाँ पे जो वर्ड है लिबरल, लिबरल का क्या हो जाएगा साइनोनिम मैग्नेनिमस और क्या हो जाएगा जेनेरस, जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टिंगी और मैलिशियस। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा लूसियस। लूसियस का मतलब क्या होता है पैलेटेबल या डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट कह सकते हैं, और एंटोनिम क्या हो जाएगा अनसेवरी या फिर टेरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट आता है मैंडेटरी। मैंडेटरी के बारे में बात करें तो इसका साइनोनिम हो जाएगा इम्पेरेटिव या रिक्वेस्टिव, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑप्शनल। इसके बाद आता है मेरिट। मेरिट का वर्ड होता है स्टैचुअर या फिर एसेट, और जबकि इसका एंटोनिम होता है डिमेरिट या फिर डिसऑनर। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ आता है मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कार होना, तो इसका साइनोनिम हो जाता है मार्वेलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि इसका एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी और ट्रिवियल। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो आता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का साइनोनिम हो जाता है हम्बल या फिर कॉर्टियस, और जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है एरोगेंट या पॉम्पस। इसके बाद अगर आगे के इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो ये आपका होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होना या फिर कह सकते हैं ज्वाइंटेड होना, तो म्यूचुअल का साइनोनिम होता है ज्वाइंट या आइडेंटिकल, जबकि इसका एंटोनिम होता है सेपरेट या डिस्टिंक्ट। याद रखिएगा। आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ होता है नॉक्सियस। नॉक्सियस का साइनोनिम क्या हो जाता है बैनफुल या इंजूरियस, और जबकि इसका एंटोनिम होता है हीलिंग या प्रॉफिटेबल। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है न्यूमेरस। न्यूमेरस के अगर साइनोनिम के बारे में बात करें तो प्रोफ्यूज या वेरियस, जबकि इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो स्क्रैच या डिफिशियंट यानी कमी हो जाना। न्यूमेरियस का मतलब अत्यधिक में, और स्क्रैच का मतलब कमी होना, या डिफिशियंट का मतलब भी क्या होता है कमी होना। इसके बाद आता है न्यूलीफाई। न्यूलीफाई का मतलब क्या होता है कैंसिल करना या एनुअल होना, जबकि इसका एंटोनिम होता है कन्फर्म करना या अपहोल्ड करना। वहीं अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो आता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है इम्पीड करना या प्रिवेंट करना, मतलब रोकना, जबकि इसका एंटोनिम होता है हेस्टेन करना या इनकरेज करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है ऑबिवियस। ऑबिवियस के बारे में बात करें तो इसका साइनोनिम होता है इविडियंट या एपेरेंट, जबकि इसका एंटोनिम होता है ऑब्स्कर या एम्बिजियस। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो होता है ऑब्टेन करना, मतलब कलेक्शन करना, तो ऑब्टेन का साइनोनिम हो जाएगा एक्सेस या इनहेरिट, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा फोरफिट। इसके बाद यहाँ देखिए ये भी वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है महंगा होना थोड़ा सा, तो इसके लिए साइनोनिम कह सकते हैं एबहॉरेंट होना या फिर एबनॉक्सियस होना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इंगेजिंग करना या फैसिनेटिंग करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ आता है ओपेक। ओपेक के बारे में भी आपसे पूछता है। ओपेक का मतलब होता है जिसके आप आर पार देख नहीं सकते, तो इसका साइनोनिम हो जाता है ऑब्स्क्यूर या सैडी, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है जबकि इसका एंटोनिम क्या होता है ट्रांसपेरेंट या ब्राइट, इसका एंटोनिम होता है। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ये भी वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का साइनोनिम क्या होता है आइडियलिस्ट या फिर, और इसका एंटोनिम क्या हो जाता है पेसिमिस्ट। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट करना, तो इसका साइनोनिम हो जाता है डेकोरेटिव या फिर एडोरेंट, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है अनसिमली या प्लेन यानी साधारण होना। इसके बाद अगर आगे के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है साइनोनिम अपीज करना या चेस्टेन करना, जबकि इसका एंटोनिम होता है इरिटेट करना या वर्सन करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है प्रमोट। प्रमोट का साइनोनिम क्या हो जाता है प्रिसाइज या पंचुअल, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है स्लो या नेग्लिजेंट। इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आता है पर्टिबर्ड। पर्टिबर्ड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है फ्लस्टर्ड करना या एनेक्सियस करना, मतलब चिंताजनक स्थिति में, जबकि इसका एंटोनिम होता है काल्म यानी शांत होना। इसके बाद आगे का वर्ड आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बारे में भी पूछता है, तो प्रोग्रेस का साइनोनिम होता है पेस या बेटरमेंट यानी कि वृद्धि होना यानी कि सक्सेस करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा रिट्रोग्रेस करना या वर्सेनिंग करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है प्रूडियंस। प्रूडियंस का साइनोनिम होता है विजिलियंस करना या डिस्क्रेशन करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्क्रेशन करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में देखा जाए
तो यहाँ पे आता है पारामाउंट। पारामाउंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। पारामाउंट का मतलब क्या होता है? फोरमोस्ट यानी सबसे बेहतर या इमिनेंट, और जबकि इसका एंटोनिम होता है ट्रिवियल या इनफेरियर। इसके बाद अगर वर्ड करें आगे के बारे में बात, तो आपका आगे वर्ड आता है, आगे के वर्ड में अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्यू के केस में आप यहाँ याद रखिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा रैपिडिटी को, क्यू को आप स्किप कीजिएगा। इसके बाद याद रखिएगा रैपिडिटी को। रैपिडिटी का मतलब होता है तेजी से, तो इसका साइनोनिम हो जाता है क्विकनेस या वेलोसिटी, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है इनर्शिया या लैंकिडिटी। इसके बाद अगर आगे के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है रीजन। रीजन का मतलब होता है साइनोनिम एक्यूमेन या बाउंस, जबकि इसका एंटोनिम होता है फुल्ली या स्पेकुलेशन। इसके बाद आपका आता है साइनोनिम रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई करने का वर्ड का साइनोनिम हो जाएगा अमेंड या रिमेडी करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा फल्सिफाई या वर्सन हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में देखें तो यहाँ पे आता है रिडीम करना। जैसे आपने सुना होगा कोड को रिडीम करना, मतलब उसको क्या करना? रिकवर करना या लिबरेट करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? कंजर्व करना या लॉस करना। इसके बाद अगर आगे के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखा जाए तो यहाँ पे आता है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का कहने का मतलब साइनोनिम होता है रिसेंट करना या फिर विथड्रॉ करना यानी पीछे हट जाना, जबकि इसका एंटोनिम होता है कंफर्म करना या असर्ट करना, मतलब साथ देना या सुनिश्चित करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है स्क्रैच्ड। यहाँ पे आता है स्क्रैड के बारे में। स्क्रैड का क्या हो जाएगा? सैनोनिम चेरिश या डिवाइन करना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा अनगॉडली और प्रोफेन हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेंट करना या इमिनेंट करना, मतलब बड़ा करना, और जबकि इसका मैग्निफिकेंट का मतलब होता है कह सकते हैं इनलार्ज करना, चीज़ों को बड़ा करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिडिकुलस हो जाएगा। तो सबलाइम के बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर के साइनोनिम के बारे में बात करें तो इसका होता है इमिग्रेंट या गेस्ट, जबकि इसका एंटोनिम होता है एक्यूटेंस या नेशनल। इसके बाद आता है सिंपैथी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका साइनोनिम होता है टेंड्रस या हार्मोनी, जबकि इसका एंटोनिम होता है एंटीपैथी या फिर डिस्कॉर्ड करना। इसके बाद आगे आता है वर्ड मीनिंग स्क्रैस्टिक। स्क्रैस्टिक का साइनोनिम होता है आयरोनिकल या डेरिसिव, जबकि इसका एंटोनिम होता है कॉर्टियस या ग्रेसियस। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ आता है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है थोड़ा सा कम होना, तो स्कैंटी के लिए सैनोनिम कर सकते हैं स्केयर या इनसफिशिएंट, जबकि इसके लिए एंटोनिम कर सकते हैं लेविस या मल्टीट्यूड। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपका वर्ड आ जाएगा स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या हो जाता है? साइनोनिम बैरेन या इम्पोर्टेंट, जबकि इसका एंटोनिम होता है प्रॉफिटेबल या पोटेंट। इसके बाद आगे का वर्ड आता है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का साइनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोपिशियस या फेलासियस, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डेस्टिट्यूट या फिर अनटुवर्ड्स। इसके बाद आगे का वर्ड आता है साइनोनिम में, आगे का वर्ड है सबसिक्वेंट, जिसका मतलब होता है लगातार, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट या फॉलोइंग इसका साइनोनिम, और एंटोनिम हो जाएगा प्रीसीडिंग या फिर प्रीवियस। इसके बाद आगे का आता है सबस्टेनल। सबस्टेनल के बारे में बात करें तो सबस्टेनल का मतलब होता है साइनोनिम कंसिडरेबल या सॉलिड, जबकि इसका एंटोनिम होता है टीनियस या फिर फ्रेगाइल। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका आता है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब टेम्परेट का साइनोनिम होता है कूल या मॉडरेट, जबकि इसका एंटोनिम होता है टेम्परेट का मतलब होता है शांतचित्त रहना यानी कूल या मॉडरेट रहना, और जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा बॉइस्चरस या फिर वायलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हो जाना। इसके बाद आगे का वर्ड आता है टीडियस। टीडियस का साइनोनिम क्या हो जाएगा? वेरीसॉम या इरिक्सॉम, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सहेलरेटिंग या लिवली। इसके बाद आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो टिमिड। टिमिड का मतलब होता है बहुत छोटा, तो इसके लिए साइनोनिम कर सकते हैं डिफिडेंट या कॉवर्ड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा बोल्ड या इंट्रीपीड। इसके बाद आगे के वर्ड में आता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल के बारे में बात करें तो इसका साइनोनिम होता है पीसफुल या कंपोज्ड, मतलब शांतचित्त रहना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा वायलेंट या फ्यूरियस होना। तो ये कुछ वर्ड है। आगे बढ़ते हैं तो आगे के वर्ड में आता है यहाँ पे अपना थिक। थिक का मतलब होता है क्या? घना सा, तो इसके लिए कह सकते हैं साइनोनिम चुंकी या मैसिव, जबकि इसका एंटोनिम कह सकते हैं थिन या एटेन्यूएड। इसके बाद यहाँ पे आता है ट्रैंक्विल के बारे में बात कर लिया था हमने। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांतचित्त रहना, तो एमिसेबल या काल्म इसके लिए कह सकते हैं, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा एगिसिएटेड या फिर फियरियस। इसके बाद यहाँ पे आता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछता है ट्रेम्बल का साइनोनिम क्या हो जाता है? वाइब्रेट।
मतलब कि उथल पुथल, और इसके लिए एंटोनिम का क्या कर सकते हैं, स्टेडी मतलब शांतचित होना। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दिख सके, तो इसके लिए साइनोनिम लेंगे डायफेनस का, और जबकि एंटोनिम लेंगे ओपेक का। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है अर्ग। अर्ग का साइनोनिम क्या हो जाता है, इनसाइट या इम्प्लोर, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है एबहॉरेंस या एबोमिनेशन। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विशियस। विशियस के बारे में बात करें तो इसका साइनोनिम होता है करप्ट या ऑब्नॉक्सियस, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, नॉबल या फिर वेरिटस। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ आता है विजिलियंट। विजिलियंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस या अलर्ट, मतलब कि अलर्ट कर देना, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस या नेग्लिजिएंट करना। इसके बाद आगे का वर्ड में आता है विविड। विविड भी इंपॉर्टेंट है। विविड का साइनोनिम हो जाता है एलोक्वेंट या लूसिड, जबकि इसका एंटोनिम हो जाता है डल या डीम। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे वर्ड आता है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैंने बात करूंगा। इसके बाद याद रखिएगा इल्ड के बारे में, तो इल्ड का साइनोनिम क्या हो जाएगा, सरेंडर करना या एब्डिकेट करना, मतलब क्या करना, सरेंडर कर देना किसी के सामने, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्ट या क्या करना, प्रोटेस्ट करना। इसके बाद अगर आगे के वर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा जिगजैग। तो जिगजैग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्लिक या फिर वेयार्ड, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग करते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट या अनबैंड करना। इसके बाद यहाँ पे जील वाला वर्ड भी याद रखिएगा। जील का मतलब क्या होता है, इग्रेनेंस या फरवॉर, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा एपैथी या लेदरेगी। इसके बाद लास्ट में याद रखना जेस्ट मतलब खुशी होता है, तो जेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। तो साइनोनिम इसका होता है डिलाइट या इंथुसिज्म, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसगस्ट या पैसिव। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड थे आपके साइनोनिम और एंटोनिम से, जिसको हम लोगों ने 2 क्लासेस के माध्यम से करके कवर किया है। अगर आप इतने साइनोनिम और एंटोनिम्स को देख लेते हैं, अगर आप इतने साइनोनिम एंटोनिम्स जितने के बारे में मैंने बताया तकरीबन आपके 100+ होंगे, अगर आप इतने को याद कर लेते हैं तो साइनोनिम एंटोनिम्स का आपका कवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 से लेकर के 6 नंबर के बीच में आपका 25 का अगर आपका इंग्लिश होगा तो 5 से 6 नंबर का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने पहले ही बहुत करवा दिया हूँ ताकि आपको याद करने में टाइम मिल सके और आप सही तरीके से चीज़ों को कवर कर सके। तो इसका MCQ क्वेश्चन का जो PDF है वो भी ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो आप MCQ क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा ताकि आप क्या हो सके, इस सेक्शन में भी परफेक्ट हो सके। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एंट्रेंस के क्लासेस से ज्वाइन नहीं किए वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सिलेबस आपका रनिंग में चल रहा है, जो भी सिलेबस आपका छूटा है सारे सिलेबस को कवर अप करा दिया जाएगा, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं रहना है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा और साइनोनिम और एंटोनिम्स का जो भी मैंने बताया वो आपने नोट डाउन किया होगा और आपने अपना नोट्स को तैयार किया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।